सो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। पहले एक कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में, एज वेल एस हम लोग बात करने वाले हैं दीपक नाइट्रेट के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एस हमें इंपॉर्टेंट न्यूज देखने को मिल रही है। वही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ऑलमोस्ट चैनल के ऊपर दो वीडियोस अपलोड हो चुके, जहां मैंने आपके साथ एक बहुत शानदार तरीके से शेयर कर चुका हूं। तो दोनों वीडियो के लिंक ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों तरफ मैं आपके साथ दे दूंगा, वहां जाके आप वीडियोस देख सकते हो। तो एक कंपनी के अंदर जो आपको बोनस का जो बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, यहाँ दोस्तों जो रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, गलत हमें प्रिंट देखने को मिला है। एक्चुअल बेसिस के ऊपर जो रेशियो निकल के आ रहे 3:2 आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। यहाँ दोस्तों 2:2 हमें लिखा हुआ है। तो जो आपको 3:2 रेशियो के अंदर जो बोनस का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, तो दोस्तों अगर आपके पास 2 शेयर कंपनी के हैं तो कंपनी के द्वारा आपको 3 शेयर एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा और एग्जीक्यूशन के बाद वही आपके टोटल हो जाएंगे 5 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास 4 शेयर है तो कंपनी के द्वारा आपको बोनस शेयर एज अ 6 शेयर दिया जाएगा और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 10 शेयर। तो 2 के बदले बाद में कितने हो जाएंगे, 5 शेयर हो जाएंगे, और जो पहले 4 थे शेयर थे वो बाद में 10 शेयर आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसी रेशियो के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। बेसिकली कंपनी बहुत ही ज्यादा हमें छोटी निकल कर, ऐसी कंपनी के बारे में दोस्तों मैं बिल्कुल भी आपके साथ कभी भी शेयर नहीं करता, लेकिन बहुत ज्यादा लोग ऐसी कंपनी के अंदर हमें अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल जाते, बाइंग हमें करते हुए देखने को मिल जाते। बेसिकली इतने छोटी कंपनी के अंदर क्यों हमें दोस्तों बोनस मिलता है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके पास रीजन से या फिर कुछ दोस्तों आपके पास आंसर से। बोनस किस कंपनी में मिलता है, एक तो बड़ी कंपनी है या फिर छोटी कंपनी, लेकिन उसका प्राइसिंग हमें 500 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। 500 की कंपनी हमें 1000 रुपए के आसपास देखने को मिल रहे। उनमें अगर वॉल्यूम्स के अंदर आपको फॉल देखने को मिले, लिक्विडिटी के अंदर आपको फॉल देखने को मिले, तो ही दोस्तों आप ये बोल सकते हो कि कुछ ना कुछ कंपनी हमें यहाँ अगर बोनस का अनाउंसमेंट करती है या फिर स्प्लिट का आपको अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल जाती है। एक तो आपको डिलीवरी के हिसाब से प्रॉब्लम्स दोस्तों देखने को मिल जाती है, बाइंग आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है। वॉल्यूम्स की अगर बात की तो 500 रुपए का शेयर अगर 1000 पे चला जाएगा तो इसमें जो वॉल्यूम्स हमें जनरेट हो रहे होते तो वही दोस्तों इसमें बिल्कुल भी हमें वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिलते। वॉल्यूम्स के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिल जाता है, गिरावट देखने को मिल जाता था। तो उसी को ठीक करने के लिए, वॉल्यूम्स को इंक्रीज करने के लिए कंपनी आपको बोनस और डिविडेंड कुछ ना कुछ या फिर आप स्प्लिट बोल सकते हो कि आपको अनाउंसमेंट देखने को मिल जाता है। लेकिन ऐसे जो फेक कंपनी निकल के आती, फेक कंपनी यानी कि उस कंपनी के अंदर आपको बोनस का अनाउंसमेंट होता है या फिर आपको स्प्लिट का दोस्तों अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, और एक डेट के बाद या फिर एक डेट से पहले ही आपको उस कंपनी के अंदर फॉल या फिर करेक्शन ही करेक्शन दोस्तों देखने को मिल जाता है। तो ऐसी कंपनी को आप इग्नोर कर सकते हो। हम कौन से स्टॉक के बारे में बात करें, एक बार उस कंपनी का नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल भी ऐसी कंपनीज के बारे में दोस्तों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कुछ भी अमाउंट दोस्तों आपको डालना नहीं चाहिए। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर के ही अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो कौन से स्टॉक के बारे में हम बात करें, एस कॉर्प एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, ये कंपनी का दोस्तों नाम निकल कर, तो इस कंपनी को आप बिल्कुल इग्नोर करके दोस्तों यहाँ चल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में, जहां बजाज फाइनेंस की अगर बात करें तो फाइनेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, मार्केट लीडर कंपनी है। एक बहुत गजब का हर एक क्वार्टर के अंदर, हर एक साल कंपनी रेवेन्यूज के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर या फिर किसी भी और एक पैरामीटर्स के अंदर बहुत शानदार तरीके से आपको ग्रोथ देखने को मिल जाती है। हर एक पैरामीटर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या फिर ईयर ऑन बेसिस कंपनी के बारे में अगर आप बैलेंस शीट स्टडी करेंगे तो हर एक पैरामीटर में आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर हमें ग्रोथ देखने को मिल जाती है। इसका अगर आप प्राइसिंग देखोगे तो 5658 रुपीज के आसपास हमें देखने को मिला, और कल के दिन ऑलमोस्ट 4% के आसपास हमें बजाज फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनी के अंदर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स के अंदर हमें करेक्शन दोस्तों देखने को मिला। इसका जो मार्केट कैप आप यहाँ देख सकते हो 3.44 लाख करोड़ के आसपास में मार्केट कैप निकल के, बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कैटेगरी से हमें कंपनी बिलोंग करते हुए हमें देखने को मिल रही है। और अभी तक की अगर बात की तो बजाज फाइनेंस के अंदर आपको 27% की हिसाब से करेक्शन देखने को मिला, 28% की हिसाब से हमें करेक्शन देखने को मिला। तो ऐसे बिग अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल भी दोस्तों आपको या छोड़ बिल्कुल भी दोस्तों देना नहीं चाहिए। बहुत गजब का एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी, बार बार आपको मौका नहीं मिलता है। जो आपको मौका मिलता है उसको दोस्तों 101% आपको ग्रैब कर लेना चाहिए। और पेनी स्टॉक से निवेश करने से अच्छा, माइक्रो स्टॉक के अंदर निवेश करने से अच्छा, स्मॉल कैप कंपनी से निवेश करने से अच्छा ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर जो 30% की हिसाब से गिरावट के अंदर जो आपको देखने को मिल रही है। आपको पता है कि कंपनी के अंदर करेक्शन, मार्केट के अंदर करेक्शन होगा तो कंपनीज के भी अंदर करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन मार्केट के अंदर जब आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, पहले सबसे पहले आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स के अंदर जैसे बजाज फाइनेंस जैसे अंदर आपको जल्दी रिकवरी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों बजाज फाइनेंस की अगर बात करें तो सडन इनके हमें डिलीवरीज बेस के अंदर आपको दोस्तों हाईली
हमें बहुत ही ज़्यादा डिलीवरीज देखने को मिली, जो कि कल के दिन यहाँ अगर आप देखोगे तो कल के दिन भी आपको 41% के हिसाब से आपको डिलीवरीज देखने को मिली, जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर एज वेल एज लार्ज कैप कंपनीज के अंदर बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी इतनी आपको डिलीवरीज देखने को नहीं मिलती। यहाँ अगर आप देखोगे तो मैं आपके साथ प्रूफ के चलते शेयर करना चाहूंगा। 2 जून की अगर बात की तो आप ये देख सकते हो 17.4% के आसपास हमें डिलीवरीज देखने को मिली। 3 जून 28%, 6 जून 26% के आसपास हमें डिलीवरीज दोस्तों देखने को मिली। और अगर आप यहाँ ऊपर देखोगे तो सडन आपको जंप देखने को मिली। 8 जून की अगर बात की जाए तो 20% के आसपास डिलीवरीज। 9 जून की अगर बात की जाए तो 46% के आसपास डिलीवरीज। 10 जून की अगर बात की तो 47% के आसपास आपको डिलीवरीज देखने को मिली। तो क्या ये जो हमें बड़ी जो डिलीवरीज आपको जो देखने को मिल रही, क्या रिटेल इन्वेस्टर इसके अंदर के इन्वेस्ट हमें कर रहे, बिल्कुल भी बात निकल के नहीं आ रही। इतनी ह्यूज अमाउंट हमें रिटेल इन्वेस्टर ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालते। यहाँ म्यूचुअल फंड्स का पैसा हमें इन कंपनीज के अंदर हमें आते हुए देखने को मिल रहे। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका हमें पैसा इन बड़े बड़े कंपनीज के अंदर हमें इन्वेस्ट करते दोस्तों देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपके साथ बजाज फाइनेंस का भी म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग में शेयर कर चुका हूँ। अभी जो जून मंथ का जो म्यूचुअल फंड्स का जो डेटा जो आपको देखने को मिलेगा अगले महीने दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, और अगले महीने आपको पता चलेगा कितने हमें म्यूचुअल फंड्स का पैसा ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स के अंदर आते हुए देखने को मिल रहा है। एक तो म्यूचुअल फंड किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते, अगर करते भी हैं तो भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स के ही अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो बजाज फाइनेंस के अंदर कोई भी हमें दिक्कत देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट इनके Q4 के रिजल्ट्स के भी अंदर शानदार तरीके से जंप देखने को मिल चुके हैं। तो 101% बजाज फाइनेंस को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप कंटिन्यू कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे थर्ड कंपनी यानी कि दीपक नाइट्रेट के बारे में, जहां केमिकल सेक्टर से बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी का हमें बिजनेस निकल के आ रहे हैं। आरती इंडस्ट्रीज या फिर दीपक नाइट्रेट दोनों कंपनी बढ़िया है, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर किसी भी कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप कंटिन्यू कर सकते हो। कल के दिन 3.5% के आसपास हमें तेजी देखने को मिली, एक बहुत गजब की गुड न्यूज देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों जो दीपक नाइट्रेट के अंदर जो आपको करेक्शन पहले देखने को मिला था, ऑलमोस्ट 5 दिनों के अंदर आपको 10% के आसपास हमें करेक्शन देखने को मिला था। उसके पीछे का रीजन क्या था कि जो इनका प्लांट निकल के आ रहे गुजरात के अंदर, उसको दोस्तों आग हमें लग चुकी थी, पूरा जल के दोस्तों पूरा तबाह हो चुका था, ऐसे हमें न्यूज़ निकल के आ रही थी। और तब आप ये बोल सकते हो इनका जो प्लांट था 101% गवर्नमेंट ने या क्लोज हमें करते हुए देखने को मिल रहा था। अभी अगर आप यह देखोगे तो देख सकते हो दीपक नाइट्रेट शेयर प्राइस रेज आफ्टर क्लैरिफिकेशन ऑन गुजरात, यानी कि गुजरात गवर्नमेंट प्लान का हमें क्या क्लैरिफिकेशन आपको देखने को मिला, उन्होंने एक नोटिस हमें आते हुए देखने को मिल रही है। तो दोस्तों कंप्लीट नोटिस आप यह देख सकते हो। दीपक नाइट्रेट क्लैरिफिकेशन वेंट ऑन टू एड दैट द कंपनी हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड द कंसर्न अथॉरिटीज the cause of fire is being investigated and that the manufacturing operation shall be resumed after clearance of the damaged warehouse and the company is committed to extend a resultant to रिलेवेंट। यानी कि अगर आप दोस्तों देखोगे तो क्लैरिफिकेशन हमें देखने को मिले गवर्नमेंट के परमिशन से, गवर्नमेंट ने फिर से परमिशन दे चुके हैं और बाद में दोस्तों अभी ये प्लांट आपको रिस्टार्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। यहाँ भी आप यह देख सकते हो दीपक नाइट्रेट सेड दैट गुजरात गवर्नमेंट वेंट टू रिस्टार्ट द प्लांट ओनली आफ्टर स्टेबिलिटी स्टडी, यानी कि स्टेबिलिटी स्टडी के बाद आपको फिर से प्लांट ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है। तो दीपक नाइट्रेट की अगर बात करें तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर देखा है तो 10,000% के आसपास हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। गिरावट में भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 10,000% के आसपास हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। अभी तक 36% के आसपास गिरावट के अंदर, करेक्शन के अंदर दीपक नाइट्रेट जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर हमें देखने को मिल रहा है। ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करनी चाहिए और भी आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दीपक नाइट्रेट के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो डरने की कोई बात निकल के नहीं आ रही। अगर आपने हायर प्राइस के ऊपर निवेश किया तो नहीं, अभी करंट बेसिस के ऊपर एवरेज आउट आप कर सकते हो, या फिर जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए तो 101% वेलकम निकल के आ रहा है। वो लोग फ्यूचर के हिसाब से बाइंग करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपके नजर तीनों स्टॉक के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।